Hello friends, today we start practice set 2.5। ठीक है, इसमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है हमको, निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। अब चौखट को हमको क्या करना है, भरना है। तो कैसे भरना है, पहला दिया है वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें क्या पूछा है हम लोग को, मूलों के स्वरूप पूछा है। क्या पूछा है, मूलों के स्वरूप। ये ऊपर वाले को बताना है और ये नीचे वाले का बताना है, मतलब इसका स्वरूप बताना है और इसका स्वरूप बताना है। ऐसा में तो मूलों का स्वरूप निकालने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि डेल्टा, अगर डेल्टा हम लोग किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा होता है। यहाँ पे मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये अगर मेरा इसका मान अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा कि वह समान है और वास्तविक संख्याएं हैं। अगर डेल्टा जो है वह 0 से बड़ा है, डेल्टा अगर जैसे कि डेल्टा जो है 0 बड़ा है, डेल्टा छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि वे वास्तविक संख्याएं हैं, पर आया समझे, उसके मूल भिन्न क्या है, अलग है। ठीक है, अगर डेल्टा बड़ा है 0 से, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा कि मूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। आया समझ में। तो पहला हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। तो 5 दिया हमको, मतलब 0 से क्या है, वो बड़ा है, तो मतलब ये आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा कि यह क्या है, मूल भिन्न वास्तविक संख्या होगी। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल भिन्न, पहले का आंसर आएगा मूल भिन्न वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, नाउ दूसरे का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 5, मतलब ये क्या है, 0 से वो है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मूल भिन्न वास्तविक संख्या नहीं होगी। मूल भिन्न वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब नाउ सेकंड, मूलों का स्वरूप बराबर -7 दिया है, मूलों का योगफल बराबर -7, और फिर यहाँ पे दिया वर्ग समीकरण हमको बनाना है, और यहाँ पे दिया मूलों का गुणनफल बराबर 5। ठीक है, तो ये मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है, वहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया उसका मूलों का योगफल। ये हमारे मूल है अल्फा एंड बीटा, तो उनका क्या करना है, योगफल कितना दिया है, -7। कितना है, -7। और ये मूलों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो कितना दिया है, 5 दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्ग समीकरण बताना है। ऐसा समझे, तो वर्ग समीकरण के लिए हमको क्या पता पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मान लिख देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया है इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस आएगा, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। है समझ में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल आसान में। ठीक है, नाउ थर्ड, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए
तो तुमको सूत्र याद होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। तो विवेचक का मान कैसे निकालना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। ये a का वैल्यू, ये b का एंड ये c का वैल्यू, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, तो तुमको याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस लगाओ, और b का वैल्यू क्या है -4 अपॉन a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ माइनस माइनस आएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा उसके लिए होता है c/a, c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है हमारा -3, a का वैल्यू क्या है 2, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया -3/2। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, ये 2, और ये कितना आ गया -3/2। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विवेचक का मान ज्ञात कीजिए, विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे विवेचक का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, x² + 7x - 1 = 0। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विवेचक मतलब क्या हो गया, b² - 4ac। तो इसमें पहले a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a = 1, b = 7 एंड c = -1। तो विवेचक का मान कैसे आता है, b² - 4ac = b वैल्यू इज व्हाट 7, 7 होल स्क्वायर -4 into what is the a is 1 into c value is -1, क्लियर। तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 49, 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, और ऋण यहाँ पे 4 गुणे 1 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये ऋण है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4, तो 49 4 कितना हो गया 53। तो ये हमारा क्या आ गया, विवेचक का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आया समझे। नाउ सेकंड क्वेश्चन दिया है हमको, 2y² - 5y + 10 = 0, 5y + 10 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम a = 2 दिया है, b का वैल्यू क्या है हमारा -5, और c का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो हम लोग सेम फार्मूला अपनाएंगे, b² - 4ac = b का स्क्वायर कितना होगा -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a वैल्यू इज 2 इंटू c वैल्यू इज 10। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दहा में 80। तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 7 -2 5, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने क्या है यहाँ पे माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रूट ऑफ 2x² + 4x + 2√2 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेम a = √2, b = 4 एंड c = 2√2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सेम टू सेम, b² - 4ac = b का स्क्वायर मीन्स 4 होल स्क्वायर -4 इंटू a इज व्हाट √2 इंटू 2√2, ठीक है, 2√2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो आप लोग को पता होगा कि √2 इंटू √2 = कितना होता है 2, समझ में आया। √2 का वैल्यू √2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर ये 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे ये √2 को और ये √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या आएगा हमारा 16। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास
16 माइनस 16 इज 0। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर a इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4। ये तुमको लिखने आता है ए बी सी का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लिखना है। इसके बाद b का मान कितना है माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है इंटू और c का वैल्यू कितना है 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर, क्या आ गया हमारा 0 आ गया। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c मतलब क्या हो गया ये डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यह वास्तविक संख्या है और क्या है समान है। यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक संख्या तथा समान। ठीक है, यहाँ पे लिख दो वास्तविक तथा समान। ठीक है, ये वास्तविक तथा समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिया है। नाउ सेकेंड क्या दिया है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करना है हमको सेम, यहाँ पे वैल्यू a का वैल्यू रखना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो माइनस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना आ गया 33 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा डेल्टा जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि यह अवास्तविक संख्या है और एवं भिन्न है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अवास्तविक संख्या एवं अवास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमको क्या करना है, a का वैल्यू इज क्या 1, b का वैल्यू क्या आएगा 2 और c का वैल्यू क्या आ गया 9। तो अब क्या करेंगे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36। तो 36 में से 4 आया तो 6 में से 4 गया तो 2 और ये 32 आ गया। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है ऋण, इसलिए यहाँ पे क्या है ऋण। तो ये क्या है डेल्टा से क्या है, तो डेल्टा हमारा क्या बड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 0 से बड़ा था ऐसे। ठीक है, तो ये क्या लिखे हम लोग ने वास्तविक एवं असामान्य, वास्तविक तथा भिन्न। अब यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वास्तविक संख्या है, क्या जाएगा वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 33 जो दिया ये क्या है बी स्क्वायर मतलब डेल्टा है, तो 0 से बड़ा है इसलिए क्या हो गया अवास्तविक तथा भिन्न। और यहाँ पे देखो माइनस 32 है, तो ये क्या है 0 से क्या है 0 से छोटा है
जीरो से बड़ा है क्या, छोटा है, इसलिए जीरो हमारा बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस जीरो का वैल्यू क्या होता है प्लस में, और ये माइनस में आ गया, इसलिए हमारा जीरो बड़ा है, तो क्या आएगा वास्तविक संख्या नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 0 तथा 4, ठीक है, 0 तथा 4 ये दिया है। अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 0 दिया है और 4 दिया है, तो 0 को हम लोग क्या लेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अल्फा को क्या लिया 0 और बीटा को क्या ले लिया 4 ले लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब उसका हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें। अब वर्ग समीकरण कैसे बनाना है, उसके लिए सूत्र क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें इसका मान रखना है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हम लोग ने 4, तो जाएगा 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला हम लोग ने 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल था। नाउ सेकेंड क्या दिया है, 3 तथा -10, 3 तथा -10, तो यहाँ पे सिंपल अल्फा क्या लेगा हमारे पास 3 और बीटा क्या लेगा हमारे पास -10। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो 3 प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7, क्लियर। नाउ सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू न लिखकर मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वहाँ पे आप बूढ़े का चिन्ह लगाइए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 3 गुणे -10 बराबर -30, ठीक है। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -7, यहाँ पे -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -30 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 1/2 एंड -1/2, 1/2 एंड -1/2, तो आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे आपका अल्फा क्या जाएगा 1/2 एंड बीटा क्या जाएगा -1/2। तो पहले क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में -1/2 इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर रहेगा तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 1 का गुणा 1 में, तो ऋण 1/2 दूनी 4, तो क्या होगा ऋण 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ये फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0, तो ये 0x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4 इज इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 और क्या दिया है
2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 प्लस में है, ये भी 2 प्लस में है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऋण रूट 5 है प्लस रूट 5, ये क्या आएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आएगा 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा रूल है, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाएगा, ये 2, एक बार इस ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे, 2 प्लस रूट 5, ठीक है, फिर माइनस 5 रूट, फिर 2 प्लस रूट 5, तो क्या आएगा 4 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। तो यहाँ पे देखिए 2 रूट 5 और एक 2 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 माइनस 5, क्या आएगा 4, यहाँ पे इक्वल साइन 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करना है, तो सिंपल सा मैं पुट करता डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। अभी मैं इस चीज को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 4, तो आएगा 4x और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास -1, तो -1 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल उसके गुणनफल का दुगना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें k का मान ज्ञात करने के लिए हमको a b c का मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू -4k, हमको x में लिखना है -4k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3, ये टोटल c होता है हमारा, तो ये क्या हो गया k प्लस 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन क्या दिया है कि मूलों के योगफल उसके गुणनफल का दुगुना, उसके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान, मतलब मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, उसके गुणनफल का दुगुना, मतलब उसका गुणनफल कितना है, दुगुना, 2 गुणे अल्फा बीटा, तो k का मान क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल। ये हमको कहां से मिला, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मूलों का योगफल, ये मूल का योगफल हो गया, उसके गुणनफल, ये गुणनफल हो गया, और ये क्या है दुगुना हो तो k का मान निकाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या होता है, -b अपॉन ए, -b/a। तो हमारे पास माइनस है, माइनस b का वैल्यू क्या है -4k, तो -4k अपॉन a क्या है 1, तो ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो क्या आएगा 4k, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। वेरी सिंपल। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या होता है c अपॉन a, c अपॉन a, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है हमको, ये पता रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे c अपॉन ए, तो c क्या वैल्यू है हमारे पास k प्लस 3 अपॉन ए वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू क्या आएगा k प्लस 3। ये क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, दूसरा और तीसरा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब वैल्यू को पुट कर देंगे। ये जो हमारा पहला समीकरण है, इस समीकरण में हम लोग क्या कर देंगे, ये सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर दे, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा, एक बार इसको लिख लेते हैं हमको, तो तुमको आसानी रहेगी समझने में। 2 अल्फा इंटू बीटा, मैं इस चीज को वापस यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमने 4k इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकला k प्लस 3। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे लिखेंगे 4k इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जाएगा 2k प्लस 2 3 6, तो ये क्या आएगा 4k, यहाँ पे आएगा तो इधर आएगा तो माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो 4k माइनस 2k 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे क्या चाहिए था हमको k का मान, तो k का मान हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यदि अल्फा और बीटा यह वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण मूल हो, तो पहला क्या फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0, अब इसमें a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -2 और c क्या है -7। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप लोग को यहाँ मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है -2, ए का वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा +2 जाएगा, ये माइनस माइनस जाएगा +2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c का वैल्यू क्या है -7 अपॉन a का वैल्यू 1, तो क्या आएगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा -7 आ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया 2, तो 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना -7, तो क्या जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी 14, तो ऋण 14। तो आप लोग को पता ही है 4 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आएगा 18 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो तो लिख दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। और नाउ सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 2 का क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा कितना है -7 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2। यहाँ समझ में आया मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, अब क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार 2 का गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 सत्ते 21 -21 और 21 में अगर मैं गुणा करता हूँ 2 का तो -21 गुणे 2, तो
2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा -42 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 + 42 = 50। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी क्या बोला हमको, अगर वो वास्तविक तथा समान मतलब डेल्टा = 0 होगा, ऐसा नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a = 3, b = क्या आएगा k एंड c = क्या आ जाएगा 12। ठीक है, a = 3, b = k और c = कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा = b² - 4ac। तो क्या आएगा b² किसका k का, तो k² - 4 × a 3 एंड b कितना है 12। तो क्या जाएगा k² - 4 × 12, 12 × 12 कितना आएगा 144, 144 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे वास्तविक तथा समान है। क्या है वास्तविक तथा समान है। तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा = 0। डेल्टा क्या है हमारा 0 है ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास k² - 144 = 0। ठीक है, तो अब ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k² - 12 का होल स्क्वायर = 0। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। कभी भी सूत्र क्या होता है a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है a + b और a - b। ठीक है, इसको दिमाग में ध्यान रखो, ये मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ, लेकिन इसको लिखना नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k + 12 एंड k - 12 = 0। तो एक बार हम लोग 0 से लेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो k + 12 = 0 या k - 12 = 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा k यहाँ प्लस है तो -12 या k = +12। ठीक है, तो ये हमारे दो मान आ गए, k = -12 या k = 12। बहुत ही सिंपल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, kx x - 2 + 6 = 0। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या आएगा ये kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको a b c का मान, a = क्या आएगा k, b = -2k और c = 6। ठीक है, ये समझ में आया। a का वैल्यू क्या है k और b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू +6 आ गया। अब सेम टू सेम b² - 4ac = b का स्क्वायर मतलब 2 का k का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू k × 6। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4k² माइनस यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 4 × 24, 24k। ठीक है, अब इसमें क्या ये क्या है हमारा b² - 4ac आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है वास्तविक तथा समान। तो मतलब क्या हो गया हमारा डेल्टा = 0। ये क्या हो गया डेल्टा = 0। तो यहाँ पे 0 पुट करने का क्या 4k² - 24k = 0। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4k कॉमन, तो क्या बचेगा k - 6, k - 6, 4 × 24 = 0। तो 4k = 0 या k - 6 = 0। यहाँ पे क्या आएगा k = क्या आएगा 0.4 मीन्स व्हाट 0 या k = 6
अभी ये वहां पे जाएगा तो क्या आएगा +6 आ जाएगा। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।